तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय में अब कपाट खुलने जा रहे हैं। पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है सभी संतों की तरफ से और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिरकार वो पल आ ही गया जब बद्री बाबा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा की जा रही है मंत्रोच्चारण के साथ। बद्रीनाथ धाम के कपाट अब कुछ ही समय बचा है, खुलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु मौके पर उपस्थित हैं। इससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए थे और आज श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो चुका है कि बद्री बाबा के दर्शन करने का उन्हें मौका मिलेगा। इस देश का हर नागरिक यही चाहता है कि कभी ना कभी बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने का उन्हें मौका मिल सके। लेकिन आज कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब खुद को मानते हैं कि बद्री बाबा के दर्शन करने का आज उन्हें मौका मिलने जा रहा है। थोड़ी देर में बद्री बाबा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। और आप यहाँ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इस पूरे धाम को सजाया गया है। 15 क्विंटल फूलों से ढका हुआ है ये पूरा मंदिर। लोग इंतजार कर रहे हैं। वहां पर हल्की हल्की बरसात भी हो रही है, जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई थी कुछ समय से उत्तराखंड में मौसम बिगड़ सकता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है फिलहाल के लिए रोक दी गई है। लेकिन जो श्रद्धालु मौके पर उपस्थित है, ये देखिए लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिरकार बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो खुल गए हैं। लोगों में खासा उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। मंत्रोच्चारण के खत्म होने के बाद धाम के कपाट आखिरकार खुल गए हैं। तो जो दर्शक यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है, खबर फास्ट आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं और लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आप घर बैठे भी बद्री बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो अगर किसी वजह से आपको बद्रीनाथ धाम जाने का मौका नहीं मिला है तो घबराइएगा मत, क्योंकि आप घर बैठे ही खबर फास्ट के जरिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए लाइव तस्वीरें, लोग धीरे धीरे करके अंदर से बाहर आ रहे हैं। दर्शन करने के बाद लोगों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम जो हैं यहाँ पर किए गए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सभी श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल फैसिलिटीज जो है की गई हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तो मौजूद ही है, साथ ही कदम कदम पर डॉक्टर्स की भी तैनाती कर दी गई है, ताकि अगर किसी श्रद्धालु को असुविधा महसूस होती है तो सीधा संपर्क इन सभी डॉक्टर्स से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कपाट खुलने का इंतज़ार जो है आखिरकार लोगों का खत्म हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर ये धाम लग रहा है, फूलों से सजाया गया है ये पूरा धाम। 15 क्विंटल फूल जो है इसकी सजावट में लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोग कि अंदर जाने का मौका मिले और बाबा के दर्शन करने का उन्हें मौका मिले। लेकिन कपाट के ठीक बाहर ही सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। कुछ लोग तैनात हैं जो लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि एक एक करके बाबा के दर्शन करें। ये देखिए अंदर मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। बाहर तो भीड़ है ही और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि शायद कदम रखने का भी जगह न मिले। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं आखिरकार खुल चुके हैं। लोग खुश नज़र आ रहे हैं कि इंतज़ार जो है ख़त्म हो चुका है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों पहले से ही केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं।
7:10 का समय रखा गया था और उससे पहले ही प्रक्रिया जो है पूजा अर्चना की पहले ही शुरू कर दी गई थी और धीरे धीरे करके ये इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे गार्ड्स की भी तैनाती कर दी गई है ताकि किसी तरह की असुविधा महसूस ना हो लोगों को और बारी बारी से सभी लोग दर्शन कर सके। और आप सुन सकते हैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ये सुनाई दे रहा है, मंत्रोच्चारण का पूजा की जा रही है, लगातार जारी है पूजा अर्चना और बाबा के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए एक जिसे कहते हैं कि उत्तराखंड का जो विशेष नृत्य है उसे यहाँ मौके पर परफॉर्म किया जा रहा है। सारी महिलाएं नाचती गाती नजर आ रही हैं। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी। कैलाश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक लंबा इंतजार जो था बाबा के दर्शन करने का वो आखिरकार खत्म हो चुका है श्रद्धालुओं का और खासा नजर आ रहे हैं सभी श्रद्धालु नाचते गाते, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए दीपाली, ये ब्रह्म मुहूर्त में जिस प्रकार से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद अब जो बद्रीनाथ धाम के कपाट हैं वो आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं जी और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बद्रीनाथ के बारे में बताना चाहूँगा कि बद्रीनाथ जो है वो जिला चमोली के उसमें आता, जिला चमोली में आता है, प्रांत इसका उत्तराखंड हो गया, देश हमारा भारत हुआ। ऊंचाई की अगर हम बात कर लें तो ये लगभग 2800 मीटर यानी कि 9200 फीट की हाइट पर है और जहाँ की अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो ये लगभग 2011 है, जो यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा 2011 में यहाँ की कुल जनसंख्या थी 2438 लोग। तो जिस प्रकार से बद्रीनाथ जो है बद्रीनाथ के पास में ही माणा गांव पड़ता है। माणा में आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक जनसभा की थी और वहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। तमाम ऐसी चीजें हैं क्योंकि बद्रीनाथ में जो आज टेम्पल खुले हैं इसके लिए जो श्रद्धालुओं का तांता वहां पर लगा हुआ था, उस तांते की अगर हम बात करें तो देखिए जिस प्रकार से केदार बाबा के कपाट 2 दिन पहले खुले तो वहां के लिए अटूट आस्था थी लोगों की, गंगोत्री यमुनोत्री पर अटूट आस्था है। ऐसे ही बाबा बद्रीनाथ धाम पर जो है लोगों की अटूट आस्था है और बाबा बद्रीनाथ धाम को मोक्ष धाम भी कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि जब किसी परिवार में जब किन्हीं लोगों की डेथ हो जाती है तो बद्रीनाथ धाम में पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो ऐसा भी किंवदंतियां वहां पर मानी जाती हैं। तो तमाम लोग हैं, देशों से विदेशों से लोग वहां पर आते हैं और वहां पर अपने सर मुड़वाते हैं, वहां पर पिंडदान करते हैं ताकि ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जैसे मोक्ष धाम जिसको कहा जाता है तो बद्रीनाथ धाम उनमें से एक है। और जैसे बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो बद्रीनाथ धाम जाने के लिए जो 3 ओर से रास्ता यहाँ पर है, एक तो हल्द्वानी से, रानीखेत से, कोटद्वार होकर पौड़ी गढ़वाल से जाया जाता है। दूसरी ओर की अगर हम बात करें तो हरिद्वार से होकर देवप्रयाग, ये तो 2 रास्ते हो गए। तीसरे रास्ते की बात करें तो जो रास्ता रुद्रप्रयाग में मिल जाते हैं, तो ये इन इसी तरीके से लगभग जाने में रुद्रप्रयाग से 9 मील पर जो है पीपल कोटी आती है। पीपल कोटी में जानवरों की खालें, दवाइयाँ और कस्तूरी अच्छी चीजें मिलती हैं। जो है वहाँ पर जो सड़क के किनारे जो रास्ते हैं, चट्टान है, खैरे से पड़ाव हैं, इस तरह के रास्ते का पूरा एक कल्चर सा दिखता है। और उसके
इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो रास्ते में गरुड़ गंगा आती है, अलकनंदा में मिलती है, तो इस तरीके के संगम भी कई स्थानों पर देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो नैसर्गिक सुंदरता उत्तराखंड की है, उस बिल्कुल। नैसर्गिक सुंदरता की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम जो है वहाँ जाने में क्या कहते हैं, लोगों को रास्ते में कई तरह की ऐसी चीजें मिलती हैं जो मन को एकदम से भावित करती हैं, प्रभावित करती हैं और एक सुकून सा मिलता है। और थोड़ी सी आगे अगर हम जाएं तो विष्णु प्रयाग एक जगह है, वहां पर जो है विष्णु गंगा और धौली गंगा का मिलन होता है। हम्म। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस जगह पर जो है सुंदर जो झरने हैं, वो खड़ी उतराई वाले रास्ते हैं, उन झरनों में जब पानी नीचे गिरता है तो सब लोगों की थकान सी मिटती हुई नजर आती है। ऐसा एक विहंगम दृश्य वहां पर है। उससे आगे आप पांडुकेश्वर चले जाइए तो पांडुकेश्वर के पास में फूलों की घाटी है, जो दुनिया भर में मशहूर आते हैं, जहाँ पर वर्ल्ड के जो है लोग हैं वो आते हैं। तो ऐसा जी। एक अलग सा यानी कि यूं कहिए कि अलग सा अलौकिक दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहीं पर जो लोकपाल के रूप में एक उनको देखा जाता है, देवता को देखा जाता है, जहाँ पर जो है सिखों के जो गुरु थे गोविंद सिंह, उनके अपने पिछले जन्म में तप किया था। कहते हैं कि पांडु में जो पांडवों के जो पिता पांडु ने बसाया था उनको वहां पर। और वहां पर भी अगर हम देखें जी। हेमकुंड साहिब में, तो वो भी एक ये कहिए कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और अभी बिल्कुल। भी वहां पर अगर हम बात करें तो लगभग 20 फीट बर्फ होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लेक है हेमकुंड साहिब की, वो भी बर्फ में ढकी हुई होगी। आने वाले मैं समझता हूँ कि शायद 20 तारीख से वहां पर भी बर्फ हटाने का काम, माफ कीजिएगा, वहां पर 20 तारीख को आने वाली 20 तारीख को उसके भी कपाट खुलने हैं। तो तमाम जो इस तरीके से जो यूं कहें कि बद्रिकाश्रम धाम है, जो उसकी मान्यता है, जी। उसके जो जो रास्ते हैं उनमें इस तरीके का एक प्रतीत होता है। जी। बहरहाल आज जो बद्रिकाश्रम धाम के कपाट अब आम जनता के लिए खुल गए हैं, क्योंकि रोड हेड पर है। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर किसी तरह की परेशानी का सामना यहाँ पर किसी को नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल। और यहाँ पर आदमी सड़क मार्ग से जाता है और कुछ मुश्किल से कुछ मीटरों पर आदमी को बिल्कुल, पैदल इसलिए तो चलकर कैलाशी आप देख सकते हैं कि मौसम खराब होने के बावजूद भी लोग भारी संख्या में यहाँ पर बाबा बद्रीनाथ धाम के जो दर्शन के लिए यहाँ मौके पर पहुंचे और खासा उत्साह उनमें देखने को मिला है। हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं, वो किस तरीके से नाचते गाते नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए अटूट सी मान्यता बद्रीनाथ धाम की मानी जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के जो 2 बेटे थे, उनमें से एक का नाम जी। था दक्ष, और दक्ष की 16 बेटियां हुआ करती थी। उनमें से 13 का विवाह धर्मराज से हुआ था। उनमें से एक का नाम था त्रिमूर्ति। उनके 2 बेटे हुआ करते थे, नर और नारायण। दोनों ही बहुत ही एक मतलब दूसरे के कभी अलग नहीं होते थे। नर छोटे थे और वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे, अपनी माँ को भी बहुत प्यार करते थे। इस बार दोनों ने ही अपनी माँ की सेवा में जो है खुशी के फूल उठा रहे थे। तो जी। तमाम इस तरह की किंवदंतियां यहाँ पर जानी जाती है। दोनों जो है माँ के साथ वन में जाप करा बिल्कुल। करते थे। जिस प्रकार से किंवदंतियां यहाँ पर दिखाई जाती हैं, देखिए बद्रीनाथ धाम के बारे में जितना भी कहा जाता है, तो हम लोग इतने तो पढ़े इतना नहीं जानते, बट लेकिन जितना भी हमने किंवदंतियों को महसूस किया है, यानी कि पढ़ा है, तो तमाम ऐसी किंवदंतियां वहां पर हैं जो अपने आप के जो मन को अंदर से बिल्कुल कैलाशी, जोड़ बिल्कुल कर आपने रखते हैं। सही कहा, क्योंकि किताबों में तो हम अक्सर पढ़ते आते हैं कि बद्रीनाथ धाम इतना सुंदर है, इस तरीके से वो बनाया गया, लेकिन असल में अगर असल ज़िंदगी में अगर हम लोग लाइव देखते हैं तो कसम से बहुत अच्छा लगता है इसको देखने में। और हम यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे भी देख सकते हैं, बाबा के दर्शन करने का मौका हमें मिल रहा है और खबरफाज भी उन सभी दर्शकों को बाबा के दर्शन करवा रहा है जिनको शायद अभी मौका बद्रीनाथ धाम जाने का नहीं मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाशी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत ज़्यादा करने के लिए।